e की पावर x अपॉन साइन x, ये है आपके पास। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है जो हर बार करते हैं, y बराबर e की पावर अपॉन साइन x, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है, e की पावर x साइन x अपॉन साइन x। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स का लॉग लेना पहले। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हमने क्या किया, लॉग ले लिया। तो लॉग यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग बाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग e की पावर x अपॉन साइन x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो log y का log y ही रहेगा, और लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, log x अपॉन y, जो अभी हमने फॉर्मूलास लिखे थे, तो वो कैसे खुल रहे थे, देखो log e की पावर x माइनस log sin x, ऐसे खुल गए। ठीक है, अब आपके पास क्या, अब आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव ले सकते हो आराम से। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, ये e की पावर x है ना, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां देखो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d अपॉन dx log y। ठीक है, यहां पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d ओवर dx log e की पावर x। ठीक है, यहाँ पर देखो d ओवर dx log sin x, ये हो गया। अब यहाँ देखो d ओवर dx log y, अगर log y, अच्छा मैंने आपको जब स्टार्ट की थी ना 5.2, तो एक चीज बताई थी कि d ओवर dx log x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन x। ठीक है, जब रिस्पेक्ट किसकी है, x की रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो d ओवर dx log y है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा, log y का। log x का कितना, 1 अपॉन x, तो log y का कितना होगा, 1 अपॉन y, सिंपल है ना। ठीक है, तो d ओवर dx log y का कितना, 1 अपॉन y। अब y का करोगे चैन रूल के हिसाब से, तो कितना हुआ, dy ओवर dx। अब किसका करना है, log e की पावर x का करना है हमको, किसका करना है, log e की पावर x का। तो अब log के लिए ये पूरा x है ना, तो log e की पावर x का कितना हुआ, 1 अपॉन e की पावर x। फिर e की पावर x का करोगे, e की पावर x का भी कितना होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, जब देखो मैंने फॉर्मूलास आपको लिखा है, e की पावर x का जो होता है वो भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, देखो पहले आपने क्या किया, log e की पावर x का किया, वो आया 1 अपॉन e की पावर x। फिर e की पावर x का किया चैन रूल के हिसाब से, तो कितना आया, e की पावर x। ठीक है, अब बात करते हैं d ओवर dx log sin x का। अब log के लिए ये पूरा x हुआ ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sin x। बात समझ में आ गई। अब sin x का करोगे तो कितना हुआ, cos x, यही हुआ इनटू cos x। देख लो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब आप करना सीख चुके हो, अब मैं पूरा थोड़ी लिखूंगा बार बार, अब तो थोड़ा शॉर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, dy ओवर dx, ये 1 अपॉन y जो है यहाँ पर अपॉन में है ना, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1। बात समझ में आ गई, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ cos अपॉन sin कितना होता है, cot तो हुआ, cos अपॉन sin, cos अपॉन sin किसके बराबर, cot x के बराबर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो dy ओवर dx इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, e की पावर x अपॉन sin x, यही तो थी। देखो e की पावर x अपॉन sin x, अंदर क्या था, 1 माइनस cot x, ये वैल्यू आ गई आपकी dy ओवर dx की, किसके अकॉर्डिंग, log के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो डिवाइड रूल से भी कर सकते हो, जो हमने डिवीजन वाला रूल पढ़ा था 5.2 में, याद करो।
हाँ डी ओवर डी एक्स अगर एफ एक्स ओपन जी एक्स का लेना है तो उस रूल से भी कर सकते हो। चलो अब उस रूल से करते हैं, पहले ये वाले रूल से कर लिया, ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगले वाले रूल से करते हैं। यहाँ कर दूँ, यहाँ पर, हाँ समझ में आएगा ना, चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन sin x, ठीक है। तो ये जो रूल है एफ एक्स अपॉन साइन एक्स का हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप खोलोगे इसका डेरिवेटिव लोगे तो किस हिसाब से मिलेगा आपको डेरिवेटिव, dy ओवर dx ये हो जाएगा, और इसको खोलोगे तो कितना, e की पावर x sin x d अपॉन dx e की पावर x माइनस e की पावर x d अपॉन dx sin x, यही तो हो रहा था, अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है, dy ओवर dx, इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये देखो e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, ठीक है, d ओवर dx, तो कितना हुआ e की पावर x sin x माइनस यहाँ sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया e की पावर x cos x अपॉन यहाँ कितना आया sin स्क्वायर x, ये आ गया, ठीक है, ये डिवाइड रूल से है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कर देते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर x, दोनों में कॉमन है, ठीक है, बाहर ले लेते हैं इसे, e की पावर x अंदर कितना बचा sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आ गया आपका सिंपल डेरिवेटिव। अब देखो दोनों के आंसर अलग अलग आए ना, है ना, तो यही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे और जब डेरिवेटिव पढ़ोगे तो दोनों में क्या होंगे, हो सकता है कि आंसर अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे मेथड से हमने किया सॉल्व और ये दूसरे मेथड से किया हमने सॉल्व, हालांकि दोनों सही है, ठीक है, सही दोनों माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब आपकी इच्छा है जो आपको इजी लगे, जो क्वेश्चन आपको जिससे इजी लगे, आप समझ जाओ कि यार इससे इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो उस मेथड से करो। कोई जरूरी नहीं कि आप लॉग लेके करो, कोई जरूरी नहीं आप इससे करो।